हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करेंगे आज इसके, ठीक है ना। हम जीडी कांस्टेबल का, जैसे कि आप लोगों को पता है, जीडी कांस्टेबल को लेके 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है। आज हम लोगों का डे 2 है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या कहता है? कह रहा है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना भाग पूरा हुआ? तो आप कैसे करेंगे इस चीज़ को? देखो, ए करता है किसी काम को 36 दिन में, ठीक है, 36 दिन में। और बी करता है इस काम को कितने दिन में? 32 दिन में। तो हम लोगों ने कल क्या जाना था कि ये 36 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 1/36। क्या बात समझ आई? कल कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बता दी थी ये चीज़, ठीक है। तो 1/36। अब एक दिन का निकल करके आ गया हमारे पास कि एक दिन में ये काम कर रहा है कितना, 1/36। अगर मैं 12 दिन की बात करूं तो 12 दिन में इसने कितना काम किया? 1/3 भाग काम किया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ से कि बी कर रहा है कितने दिन में? बी कर रहा है 32, मतलब कि 32 दिन काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/32 भाग करेगा। इनटू में 12 दिन ये भी काम करता है, तो इसको काट लो। 4 तिया 12, 4 8 32 हो गया आपका। ये हो गया आप लोगों का कितना? 3/8। इतनी बात क्लियर है। अब देखो काम कितना कंप्लीट हो चुका है, 1/3 प्लस 3/8, है ना। क्वेश्चन के ऊपर ना आए ये चीज़, चलो ठीक है, इतने में आ जाएगा ना। यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया? 1/3 प्लस 3/8, ठीक है। ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन का उत्तर जो होता हमारा यही होता। लेकिन उसने कहा कि रिमेनिंग बचा हुआ कार्य। हमने टोटल कितना वर्क माना है? यहाँ पर एक वर्क माना है, तो एक में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये एलसीएम लिया हमने 24, और ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 8, और ये हो गया 9, ठीक है। 8 9 17, ये आ गया हमारे पास 17/24। 17/24 दिख पा रहे हो आप लोग? यहाँ तक देख लेता हूँ कैमरे में, नहीं दिख रहा ना, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ ना मिटा के। 17/24 आ गया, तो एक में से माइनस किया हमने 17/24। तो 24 से कम 24, तो आपका कितना बचेगा? 4 3 7, 7/24। ये कौन सा हो गया? रिमेनिंग पार्ट हो गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पी एक काम का 1/4 भाग, पी एक काम का 1/4 भाग कर सकता है। तो देखो, 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है। इसने कहा पी 10 दिनों में 1/4। तो हम कैसे लिखेंगे? पी बराबर हो गया कितना? पी कर रहा है 1/4, पी कर रहा है 1/4 भाग 10 दिनों में, ठीक है ना। अब 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है, तो अगर पी को देखेंगे तो पी टोटल काम कितने दिनों में करेगा? पी करेगा 40 दिनों में, ठीक है। 1/4 भाग जब 10 दिनों में है, टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया हमारे पास कितना? 40 दिनों में करेगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं क्यू की। क्यू करता है किसी काम को 15 दिन में, और 15 दिन में कितना? 40%। अब देखो 40% की बात कर रहा है ना, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ पर कटने के बाद ही कितना आ जाएगा? इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर ये मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2/5, 2/5। 2/5 कितने दिन में कर रहा है? ये कहता है 15 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से गया 15 पंजे 75, तो ये आ गया हमारे पास 75, 75/2। 75/2 मतलब कि 37.5। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? 37.5, 37.5। इतनी बात क्लियर है। अगर ये बात करता है किसकी, ये बात कर रहा है पी क्यू, तो हमारा आएगा अब कौन? आर। अगर मैं आर की बात करता हूँ यहाँ पर, अरे भाई साहब, ठीक है। अगर हम आर की बात करते हैं तो आर क्या कर रहा है? 1/3 भाग, 1/3 भाग आर कर रहा है 1/3 भाग कितने दिनों में? 13 दिनों में। तो 13 दिनों में, तो इसका मतलब ये टोटल आ जाएगा 39। इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए ठीक दिखता है। तो यहाँ से अब किसका रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया एस का। एस कर रहा है कितने दिनों में? एस कर रहा है 17 दिनों में। एस 17 दिनों में कर रहा है, और कितना? 37.5%।
37.5% मतलब कि 37.5। अब इसको यहाँ से पॉइंट हटा दो और परसेंटेज हटाओगे तो 100 आएगा, परसेंटेज के बदले 100 आ रहा है और पॉइंट यहाँ पर दशमलव है ना, इसके बाद एक डिजिट है तो यहाँ से ये हटाया तो एक जीरो और आ गई, बात ठीक है। अब इसको काट लो, 5 सत्ते 35 हो गया और कितना 5 25 और 5 दूनी 10, 200 हो गया, 25 थी 75 और 25 अट्ठे 200, इसका मतलब 3/8 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है, 3/8 आ गया। तो हम यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं कितना 3/8। अब ये 3/8 जो हैगा ये कितने दिनों में कर रहा है ये चीज़ देख लेते हैं, है ना। 3/8, 3/8 ठीक है। ये कह रहा है कितने दिनों में, 17 दिनों में। तो यहाँ से ले लिया हमने 17, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 136, 136/3, 136। तो इसको काटेंगे तो काटने के बाद ये जो बैठेगा आपका लगभग बैठेगा 45 डेज, 45 पॉइंट समथिंग बैठेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें पूछा क्या गया है कि ज्ञात करना है सबसे कम कुशल कौन है। एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे, ये 40 दिनों में करता है, 37.5 दिनों में, ये 39 दिनों में, और ये कर रहा है कितना 45 दिनों में, हमने मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कम कुशल जो हैगा, जो भी कोई व्यक्ति सबसे कम कुशल होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा नहीं लेगा, बात सही है। क्योंकि सबसे कम कुशल यहाँ पर एस है, इसीलिए एस क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है ना इतनी बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनोज और उसकी वाइफ, मनोज और उसकी वाइफ है, एक कुएं से पानी निकाल कर एक टंकी भरते हैं 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। तो देखो ये हमारे पास अब इसने वर्क दे दिया, कितना वर्क दे दिया 5, और ये दे दिया टाइम 4 मिनट में। तो हमने 1 मिनट का निकाल लिया डिवाइड करने के बाद, यहाँ से भी हमने 1 मिनट का निकाल लिया। आगे क्या कहता है, अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक है। हमारे पास टोटल वर्क आ गया 20, तो 5 चौक 20 आ गया। अब इसको काट दो, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20 और 5 25, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो गया 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो हमारे पास जो आ गया ये आ गया 20 बटे कितना 41। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना 20 बटे 41, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, तो 20 बटे 41 आ गया। अब देखो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई हमारे पास इसकी 41 एफिशिएंसी, और यहाँ पर वर्क कितना है, वर्क हैगा 205। तो एफिशिएंसी से वर्क को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 41 पंजे 205 होता है। अब देखो हमें कितना काम था, हमारे पास टोटल 20 काम था, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 20 से, क्यों 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 100 लीटर। क्या बात समझ आई आप लोगों को, 100 मिनट में ये काम को करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है एक इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो एक इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और कहता है कि जबकि बी उस काम को 21 दिन में कर सकता है। बी इस काम को 21 दिन में कर सकता है, ए 15 दिन में, बी 21 दिन में। वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखो फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया ना, ये हो गया 21। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देख लो, डिफरेंस जैसे आप लोगों को दिख रहा है 6 का, लेकिन 6 से दोनों संख्याएं नहीं कट रही, तो इसका मतलब 6 का आधा कर दो 3, 3 से छोटी संख्या को काटा 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो कितना आ गया हम लोगों का एलसीएम 105 में। एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, बाद बाकी आप करेंगे कहाँ पर, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में। आवाज़ तो ठीक ठीक आ रही है ना, ठीक है जी, ठीक है। तो 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105, तो हमारे पास यहाँ पर ये कितना आ गया अब 12। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अवश्य खोले फोन, अरे बस यार, ठीक है 105 बटे 12, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा ये 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन आपका है भी नहीं है 3/4, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में करता है। देखो ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिनों में कर रहा है, तो टोटल कितने दिनों में करेगा ये 36 दिनों में करेगा।
बात सही है ना। आगे क्या कहता है, बी उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग, यहाँ पर आ गया कितना 2/3 भाग, 2/3 भाग कर रहा है कितने दिनों में। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को। अरे बस यार, ठीक है, बी कर रहा है 2/3 भाग 28 दिनों में, 28 दिनों में, तो कितना हो गया 20 30 60 और 24, 60 और 24 ही आ जाएगा हमारे पास 84। इसको काट लो ना, 14 3 42 हो गया ना, 14 3 42, तो यहाँ से हटा दिया हमने, ये आ गया 42 दिनों में। ठीक है, सी इस काम को कर रहा है, सी का तो है ही नहीं। हाँ, पूछा क्या गया आप लोगों से, ए प्लस बी, तो एलसीएम ले लो इसका, बस यहाँ से अंतर देखो 6 का, 6 से काटा, 6 6 36 और मल्टीप्लाई इससे कर दो 6 की, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 6 24, 24 और 1 25। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी और निकाल लो, 36 से कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें इसको 13, ठीक है 13, तो 13 से काटो इसको, कितनी बार जा रहा है, 13 से काटने के बाद ये पॉइंट में जाएगा कुछ, है ना, ये अब पॉइंट में जाएगा, पूरा जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन में आपका यही उत्तर दे रखा है, जैसे दिख रहा है 252/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या कहता है, कह रहा है एक किसी काम को अकेले करता है तो 96, ए करता है 96 दिन में, ठीक है ना, ए करता है 96 दिन में, और बी उसी काम का 104 दिन में, तो बी कर देता है 104 दिन में कर देता है। दोनों इस काम को कितने समय में करेंगे, तो फिर से वही एलसीएम ले लो, अंतर कितने का है, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया ना, अंतर ले लो, 4 4 8, 8 से इसको काट दो, तो कितनी बार गया 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, जो रेशो मेथड है, उससे ये क्वेश्चन और जल्दी होगा। ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ज़्यादा जल्दी होगा। जैसे ए कर रहा है 96 में, बी कर रहा है कितने में 104 में, काट लो इसको, किससे जा रहा है 4 दूनी 8 और 4 छक 16, 4 दूनी 8 और कितना 4 छक 24, तो और काटा तो 13 गया, और ये गया हमारे पास कितना 12, है ना। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाइम है, जैसे ये टाइम था, ये क्या था टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड या फिर एफिशिएंसी होती है। बात सही है ना, एफिशिएंसी। अब देखो इसकी जो रेशो है ये हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो गया 12। इतनी बात क्लियर है क्या, हमने रेशो 13 और 12 उल्टा होता है ना, तो उल्टा लिख दिया। देखो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बता दिया था कि टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी के साथ कर दो, मतलब कि 96 की मल्टीप्लाई 13 के साथ कर देंगे तो टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। बात सही है। अब देखो दोनों का पूछ रहा है ना, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हैगी, 12 और 13 की एफिशिएंसी है 25। इतनी बात क्लियर है। बस इससे डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे तो ए और बी कितने दिन में करेंगे ये निकल करके आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन भी आप कैसे करेंगे, नीचे है 25 को मैं 100 बना लेता हूँ, मतलब कि ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो 100 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, 13 कितना हो गया, 13 चौक 52, तो 96 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 52 के साथ, तो हमारे पास जो बनेगा ना वो क्या बन जाएगा, हमारे पास जो बनेगा, अरे रुक जाए यार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 ये आ जाएगा, और नीचे तो 100 है ही, 100 से 2 0 हटेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे कैलकुलेशन आपको थोड़ी इजी लगेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कह रहा है एक टायर में 3 पंचर है, पहला पंचर अकेले टायर में 14 मिनट में। देखो पहला हम ए मान लेते हैं, ए 14 मिनट में, ठीक है ना, और 14 मिनट में कर सकता है। दूसरा पंचर इसे 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है, 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है, और तीसरा पंचर जो है 56 मिनट में फ्लैट कर सकता है। तो देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोगों का 56 आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, 14 चौक 56, 28 दूनी 56, 56 एकम 56, ये इन सब की क्या आ गई, एफिशिएंसी निकल करके आ गई, कार्य क्षमता निकल करके आ गई। कह रहा है कि एक साथ अगर हवा निकल रही है तो 3 होता है, तो 4 2 6, 6 और 1 7, 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 8 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्या कहता है, एक इसी कार्य का 3/7 भाग। देखो एक इसी कार्य का 3/7 भाग, अब फिर से वही 3/7 भाग बराबर करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 या 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, तो ये आ गया हमारे पास 35। एक का निकल करके आ गया कितना, 35। ठीक है, बी सी काम का 2/5 भाग, बी 2/5 भाग जो हैगा वो करता है कितने दिनों में, 14 दिनों में। तो 14 दिनों में 2 सत्ते 14, और ये कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, ये भी 35 आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, 3 पंजे 15, 2/7 भाग 3 पंजे 15। ठीक है, बी 2/5 भाग 2 सत्ते 14, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना। अरे रुक जाओ यार, ये पहले चलो जाता है। 2/5 भाग 2 सत्ते 14, ठीक है, 7 पंजे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 7 पंजे 35, 35 कैसे हो जाएगा वैसे, अच्छा 7 पंजे 35 ठीक तो है, 7 पंजे 35। और इसकी बात कर रहा है कि ये भी 35 दिनों में, तो दोनों को भाई 35 ही आ रहा है वैसे तो। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एलसीएम, तो 35 ही रहने वाला है फिर। ठीक है, 35 एलसीएम हो गया। अब इसकी एफिशिएंसी एक होगी, इसकी एक होगी, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 17 सही 1/2। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर बात करते हैं, कह रहा है कि एक किसी मशीन को 3 घंटे में, 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट पानी उत्पन्न करता है। पानी या जो भी यूनिट उत्पन्न करता है, और ए बी नियत दरों से काम करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है कि ए जो हैगा वो 3 यूनिट और बी जो हैगा वो 8 यूनिट। ठीक है ना, तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम 24 क्यों हो गया, इनके बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो उसका मल्टीपल ही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। ठीक है, 3 8 24 और 8 3 24। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 24, 24/11, 24/11। आपका जो आंसर होगा 24/11 होगा। ऐसा क्यों, देखो यहाँ 800 यूनिट का कोई लेना देना है नहीं। क्यों, पहले भी 800 यूनिट ही काम हो रहा था और बाद में भी 800 यूनिट ही काम हो रहा है। तो 800 यूनिट पहले का और आपका एक ही हैगा, तो कट जाएगा आपस में, 24/11 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। कह रहा है जेम्स 5 दिनों में विलियन, जेम्स का ले लिया 5 दिनों में, विलियन का ले लिया हमने कितना, विलियन 8 दिनों में, 8 दिनों में। ठीक है ना, और आगे क्या कहता है ये, पीटर 12 दिनों में, पीटर 12 दिनों में। जेम्स हो गया 8 दिनों में, ये जेम्स हो गया 5 दिनों में, 5, और ये हो गया विलियन, और ये हो गया पीटर। ठीक है ना, इतने दिन में काम कर सकते हैं। तो जेम्स, विलियन और पीटर एक साथ काम करने की बात कर रहा, तो एलसीएम ले लो। अब देखो 3 संख्याएं आ गई, तो इनका एलसीएम ले लेंगे कितना, जैसे 8 पंजे 40, 40 और ये 12, 40 और 12 का। देखो 40 और 12 का एलसीएम कैसे लोगे, इनका फिर से डिफरेंस देख लो। देखो डिफरेंस अब कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, तो कॉमन संख्या देख लो। कॉमन संख्या है 4, जो इन दोनों को काट देगी, 4 3 12, तो 120 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 120। तो इसको काटेंगे तो 24 बार जा रहा है, और ये जा रहा है कितना, 8 कम 8, 15 बार जा रहा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। इन सबको जोड़ोगे तो 120 बटे कितना बन रहा है हमारे पास, 49, 49 बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 सही 22/49। क्यों, 49 दूनी 98, 98 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120। इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली संख्या जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका जो भी है देख लेना, डी नहीं सी आंसर होगा।